Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel Field of Physics. We are solving problem HRK Physics, conservation of mechanical energy. Question number 3 is the statement. फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं. आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. You drop a cup 2.00 kg. You drop a book. You drop a book. बुक का मैथ है 2.00 kg बुक टू ए फ्रेंड हु स्टैंड्स ऑन ग्राउंड एट डिस्टेंस d इज इक्वल टू 10 मीटर बिलो नीचे नीचे खड़ा हुआ फ्रेंड. इफ योर फ्रेंड आउटस्ट्रेच हैंड्स एट डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1.5 मीटर above the ground, A part square, how much does the work W does the gravitational force on the book as it drops to her hands? B part, what is the change in potential energy delta U in the gravitational potential energy of the book? Earth book system को consider कर रहे हैं. If gravitational potential energy U of the system is taken to zero at the ground level. Ground level पे potential energy को zero लिया गया है. What is U? कब when the book is released, या book को release किया गया है और ground level की energy को zero लिया गया है, तब potential energy क्या है? ठीक है, final potential energy. What when it reaches, what is value of potential energy when it reaches her hand? Now take U to the 100 at ground level and again find part C जो आप ऊपर जब बुक को फेंका गया है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डेल्टा U फाइंड करें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फाइंड करें और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें एट हर हैंड्स. प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ये इतनी हाइट पे एक जो है बॉय पर कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है, उसने बुक यहाँ से ड्रॉप की है. ये आपके पास बुक है, यहाँ से उसने ड्रॉप की है. यहाँ नीचे जो है उसका फ्रेंड ये हाथ फैलाए स्ट्रेच किए, यहाँ उसको पकड़ता है. तो ये सारी हाइट यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये 10 मीटर है और फ्रेंड की एंड तक ये जो उसके हाथ जो स्ट्रेच हुए हुए ये वाली हाइट जो है ये 1.5 है. तो रिमेनिंग हाइट ये वाली हाइट जो है 8.5 मीटर बची. ये वाली हाइट, ये प्रॉब्लम की कंस्ट्रक्शन है. यहाँ से यहाँ तक बुक को जब ड्रॉप किया जाता है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप डिफाइन करना. ये पार्ट इसका, और फिर आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. तो बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है, तो लाजमी तौर पर देयर वुड बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम WG लिखते हैं. सिंपल वर्क डन का फार्मूला होता है डॉट डी और ग्रेविटी फोर्स वेट की इक्वल होती है mg d cos 0 डिग्री. सिंपल mg d आ जाएगा. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बुक ने ट्रेवल किया. इतने डिस्टेंस के दौरान उसने जो वर्क डन किया वो ये मैथ 2 है, g 9.8 है और d की वैल्यू 8.5 है. तो अप्रॉक्सीमेट ये 167 जाऊंगा. आप इसको कैलकुलेटर से काउंटर चेक कर सकते हैं. अब ये यहाँ तक हमारा ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया. ए पार्ट जो है सॉल्व. अब बी पार्ट है, फाइंड करना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी हुई. तो हमें बेसिक का पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क एनी फोर्स, यहाँ की क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय
force of gravity या conservative force is negative equal to change in potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस डब्ल्यू जी। तो डब्ल्यू जी तो हम फाइंड कर चुके हैं, सिंपली उसके साथ नेगेटिव साइन जो है आप पुट कर देंगे। तो ये हमारा बी पार्ट यहाँ सॉल्व। इस सब के लिए जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी को डील करते हैं तो किसी लेवल को आपने जीरो लेवल करना। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड इस पे दोस्त खड़ा है, इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल माना गया। जीरो पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल एनर्जी माने तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप टू दिस पॉइंट ये वैल्यू आती है। अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड को लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है प्रोवाइडेड के ग्राउंड लेवल इज टेकन टू बी जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा किसी लेवल से मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। एक पॉइंट को जीरो ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, उसमें चेंज फाइंड करते हैं। चेंज जो होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये दो पार्ट जो हैं हमारे यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज यू व्हेन बुक इज रिलीज्ड। तो u की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यू आई इनिशियल, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी u इनिशियल, और बुक विल रीच हियर, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी u फाइव। तो आपने u आई और u एफ से आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन बुक इज रिलीज u आई फाइंड करना है। इसका सी पार्ट है u आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि आप ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा u इक्वल टू change in potential energy, final potential minus initial is equal to minus Wg, और उसकी वैल्यू है माइनस 167 जाओ। यहाँ से आप यू आई की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया 167 जाओ इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, अब ये यू एफ क्या है, यहाँ से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इसको जीरो लिया हुआ है, तो यू एफ बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं एम जी, और ये एच कितना 1.5, एच के लिए 2 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8, एच की वैल्यू 1.5, तो ये 2 इंटू 1.5 3 और 29 जाउल के अप्रॉक्सीमेटली यू एफ की वैल्यू आ रही। यहाँ से यू आई आप फाइंड करेंगे तो यू आई कम्स आउट टू बी यू एफ प्लस 167, तो 29 प्लस 167, तो ये आ गया आपके पास 6 और ये 9, 196। यहाँ पे इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी।
अगर हम ग्राउंड अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर करें तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी यहाँ पे जब बुक को रिलीज किया गया, जब बुक को छोड़ा गया है तो यहाँ पे ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी है, और जब बुक यहाँ से यहाँ आई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिया है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 29 जाओगे क्योंकि हमने 5 कर, ठीक है। तो ये इसका पार्ट जो है वो सीधा। अब अगला क्वेश्चन ये है, अब वो कहता है कि आप रेफरेंस लाइन चेंज कर दो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आपने जीरो ली थी वही चेंज कर दो। अब अगला पार्ट ये है कि ग्राउंड लेवल जो है दैट इज नॉट जीरो, ग्राउंड लेवल जो है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी एफ जो है दैट इज 100 जूल, और ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है इस ग्राउंड की। आपकी बात पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 100 जूल, जब ये ग्राउंड लेवल 100 जूल है और यू आई की वैल्यू आप फाइंड कर चुके 196, यू आई की वैल्यू फाइंड की थी 196, जब इसको जीरो लेवल लिया था। अब ये 100 क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू अब फाइंड करनी है यू आई, ठीक है। तो आप वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लें, वहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और यू आई की वैल्यू, और आपके पास ये डी का आ जाएगा। अब आप वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, और ये सारी हाइट यहाँ से लेके ये सारी हाइट, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 2 × 9.8 × 10, तो ये हमारे पास आ गई 196 जूल। ये हमारे पास टोटल वर्क डन का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, इसको इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें, तो ये आ गया -UF -UI, इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव साइन को अंदर रोटेट करें तो ये UI -UF, नेगेटिव साइन अंदर चला गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी 196 है, UI जब बुक को रिलीज किया गया तो ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है, प्रोवाइडेड कि इस लेवल को अब 100 लिया जा चुका है। UI और UF जो है इधर जाके प्लस हो जाए। अब फाइनल क्या है कि फाइनल आप ग्राउंड लेवल को 100 ले चुके हो, यहाँ से क्लियर 100 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी वैल्यू 296, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। इसको इसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ता है, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को आप फाइंड आउट करें। थैंक यू।